सो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़के को जिसका नाम होता है यूजी इटाडोरी, बट फॉर सिंप्लिसिटी विल कॉल हिम यूजी। वो हॉस्पिटल में कॉल करता है और उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और उसके ग्रैंडपा उसे वहाँ पर आने से मना करते हैं। वो उसे स्कूल जाने के लिए कहते हैं। यूजी अपने स्कूल में होता है और वो जिस क्लब में होता है उसमें सिर्फ दो ही मेंबर होते हैं, सासुकी और इगुची। और उनका एक कल्ट क्लब होता है। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा क्लब जो कि स्पिरिचुअल या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को स्टडी करता हो। तभी वहाँ पर उनका स्पोर्ट कोच आ जाता है। वो यूजी से कहता है कि तो उसे स्पोर्ट क्लब में होना चाहिए, इस क्लब में नहीं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। पर वो नहीं मानता और उनका कोच कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे गेम में हरा दो तो तुम इस क्लब में रह सकते हो, नहीं तो तुम्हें स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना होगा। और वहाँ पर हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि उसकी पहली रात उस जगह पर कुछ ढूंढ रहा था, और वो उसे कुछ कस्ट स्पिरिट के नाम से बुला रहा था, पर वो उसे नहीं मिला। अगले दिन वो लड़का उस अननोन चीज़ को ढूंढ रहा होता है फिर से, और हमें पता चलता है कि वो लड़का कुछ क्रिएचर्स को देख सकता है जो कि आम इंसान नहीं देख सकते। और वो उस अननोन ऑब्जेक्ट को ढूंढते हुए उसी ग्राउंड में जा पहुंचता है जहाँ पर यूजी और उसके कोच के बीच मैच था, और वो उस मैच में कोच को हरा देता है। उसके स्ट्रेंथ को देखकर बाकी सब चौंक जाते हैं। सासुकी उसे कहती है कि तुम स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हो और शायद तुम्हें स्पोर्ट्स क्लब में होना चाहिए। और वो कहता है कि नहीं, उनके क्लब में ही वो खुश है। और उसके इस थ्रो से वो दूसरा लड़का भी चौंक जाता है। पर इटाडोरी जल्दी में होता है और उसे कहीं जाना होता है। पर वो जैसे ही उस दूसरे लड़के के पास से गुजरता है वो दूसरा लड़का कुछ डिमोनिक सेंस करता है। इससे पहले कि वो यूजी को कुछ पूछ पाता, वो वहाँ से भाग चुका होता है, बिकॉज ही कैन रन फास्ट। और जिसके बाद इटाडोरी एक बुके लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। उसके ग्रैंडपा उसे चिल्ला रहे होते हैं कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है, उसे तो क्लब में होना चाहिए। वो कहता है कि क्लब मीटिंग ओवर हो चुकी है और यहाँ पर वो अपने फ्री टाइम में आया है। और उसके ग्रैंडपा इटाडोरी को कहते हैं कि मैं इससे पहले कि अपनी आखिरी सांसें लूँ, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। वो कहते हैं, यूजी तुम एक स्ट्रांग लड़के हो, तो कोशिश करना है कि तुम दूसरों की हेल्प कर सको, भले ही वो सिर्फ एक ही इंसान क्यों ना हो, ताकि जब तुम अपनी आखिरी सांसें लो तुम मेरे जैसे अकेले ना पड़ जाओ। तुम मेरे जैसे मत बनना यूजी। और ये कहने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। यूजी हॉस्पिटल्स के बाकी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो लड़का जाता है। वो कहता है कि उसका नाम फुशिगुरो है और वो जुजुत्सु टेक्स है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट है उसे जल्दी से दे दो। उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो उसे पिक्चर्स दिखाता है। वो कहता है कि अच्छा, ये उसे मिला था, उसके दोस्त इससे लेकर काफ़ी बेताब थे। वो पूछता है कि इसमें क्या था वैसे। वो उसे बताता है कि हर साल जापान में ऐसे कई डेथ और लोगों के मिसिंग केसेस होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और इन सब के पीछे एक ही रीज़न होता है, कर्सेस। वो उसे बताता है कि ऐसे जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बहुत कुछ, और उस एनर्जी पर फीड करते हैं कर्सेस। और इसलिए स्कूल जैसी जगह पर इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वहाँ पर एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को छुपा कर रख दिया जाता है, एक ताबीज़ की तरह। और ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट अपने आप में ही एक ईविल ऑब्जेक्ट होता है जो कि उससे कम या फिर कहूँ उससे लेस पावरफुल ईविल्स को दूर रखता है। पर टाइम के साथ ये कमज़ोर हो जाता है और उन्हें रोकने के बजाय और ज़्यादा कर्सेस को अट्रैक्ट करता है। और तुमने जिस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढा है वो एक स्पेशल कैटेगरी का है। यूजू से कहता है कि वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट उसके पास नहीं है, वो उसने अपने दोस्तों को दे दिया और वो लोग शायद उसे आज खोलने वाले हैं। फुशिगुरो काफ़ी ज़्यादा शॉक में पड़ जाता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने इसे खोला तो उनकी मौत पक्की है। उसके बाद हम स्कूल में देखते हैं कि रात हो चुकी है और बस वो दोनों ही उनके रूम में प्रेजेंट है, और वो उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खोलते हैं और उसमें से एक उंगली निकलती है, जिसके बाद वो उंगली बाकी सारे कर्सेस को अट्रैक्ट करती है। और ये दोनों जल्दी से स्कूल जाकर पहुंचते हैं। वहाँ पर पहुंचते ही फुशिगुरो यूजी को नीचे रहने के लिए कहता है। यूजी से मना करता है, बट फुशिगुरो से इंसिस्ट करता है कि वो नीचे ही रहे। वहाँ पर वो कर्सेस आ चुके होते हैं और वो उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। यूजी वहाँ पर नीचे सोचता है कि वो यहाँ पर बस इंतज़ार नहीं कर सकता, और उसे अपने ग्रैंडपा की कही हुई बातें याद आती हैं और वो उन्हें बचाने के लिए जाता है। जब फुशिगुरो वहाँ पर पहुँचता है उसे दिखता है कि वो दोनों को उस कर्स ने
होल्ड कर रखा है। पर तभी विंडो से वहाँ पर यूजी आ जाता है और वो दोनों को उससे छुड़ाता है और फिर फुशिगुरो उस कर्स को मार देता है। जिसके बाद यूजी उससे उन दोनों डॉग्स के बारे में पूछता है। वो कहता है कि ये उसके शिकिगामी हैं, पर वो चौंक जाता है क्योंकि उन्हें हर कोई नहीं देख सकता। वो उसे उस फिंगर के बारे में बताता है कि ये साकुना का फिंगर है और अगर वो कर्स इसे खा लेता उसकी पावर काफ़ी बढ़ जाती। यूजी उसे वो फिंगर दे ही रहा होता है कि वहाँ पर एक और पावरफुल कर्स आ जाता है और फुशिगुरो यूजी को वहाँ से भागने के लिए कहता है उन दोनों को लेकर, और वो कर्स फुशिगुरो का हाल बेहाल कर देता है। पर यूजी उसकी मदद करने के लिए कोशिश करता है, पर वो भी उसके आगे नहीं टिक पाता क्योंकि कर्स को मारने के लिए तुम्हें कर्स एनर्जी चाहिए। यूजी को फुशिगुरो की कई बात याद आती है और वो उस फिंगर को खुद ही खा लेता है। इसे देखकर फुशिगुरो स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि वो कर्स एक जहर है और उसे खाकर जिंदा रहने के चांस उतने ही हैं जितने कि यूपीएससी में सिलेक्शन होना। मतलब बिल्कुल नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था क्या, कभी कभार एक्सेप्शन होता है। और जिसके बाद वो उस कर्ज को मार देता है और वो अजीब से बिहेव करने लगता है मानो किसी ने उसकी बॉडी को काबू कर लिया हो। और इसे देखकर फुशिगुरो कहता है कि तुम्हारी बॉडी को उस कर्स एनर्जी ने पोजेस कर लिया है, इसलिए उसे यूजी को ख़त्म करना होगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड स्टे अपडेटेड।